राजस्थान की अंता सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार उम्मीदवार पद का ऐलान कर दिया है। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से चुनावी मैदान में किसको उतारेगी। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भाया और निर्दलीय मैदान में उतरे नरेश मीणा ने पहले ही नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी समय से वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल शर्मा के बीच अनबन चल रही थी, जिस वजह से उम्मीदवार को उतारने का यहां पर देखा जा रहा था कि देरी तो देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही साथ अंतर्कलह भी सामने आ रही थी। अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने लंबी मंत्रणा के बाद मोरपाल सुमन को चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर दांव खेला है। लंबी जद्दोजहद के बाद बीजेपी ने स्थानीय प्रत्याशी को अंता सीट पर चुनाव में उतारा है। हालांकि इससे पहले प्रभुलाल सैनी और नंदलाल सुमन का नाम भी चर्चा में था। मोरपाल सुमन वसुंधरा राजे के नजदीकी माने जाते हैं। मोरपाल सुमन का ताल्लुक माली समाज से है। मोरपाल सुमन 12 पंचायत समिति से प्रधान रहे और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में एक स्थानीय कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है क्योंकि नरेश मीणा निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं। वहीं इस सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है। ऐसे में निर्दलीय यहां पर खेल कर सकते हैं। दोनों ही पार्टियों ने जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को उतारा है, लेकिन अब देखना होगा कि इस सीट पर जीत का सहारा किस पार्टी को बनता है। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं, अंतर सीट पर जो सबसे ज्यादा यहां पर अगर बात करें जो वोटर्स हैं तो यहां पर मीणा समाज के लोग हैं। एससी वर्ग के जो लोग हैं वो जाहिर तौर पर तस्वीर पलटते नजर आएंगे, क्योंकि एससी वर्ग 45,000 जिनका वोट बैंक है। मीणा समुदाय का वोट बैंक 35,000 है। माली समुदाय का 32,000। ब्राह्मण, जाट और गुर्जर अन्य वोट बैंक भी माने जाते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी ने माली समुदाय से जिन उम्मीदवार को उतारा है क्या उनकी जीत होगी। हालांकि यहां पर नरेश मीणा का दबदबा ज्यादा नजर आ रहा है और नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव में जीतने की बड़ी आशंका। हालांकि कांग्रेस के भाया भी जो है वो यहां टक्कर देते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि यहां की जनता आखिरकार भरोसा किस पर करती है।